दीवर भाग भाग कर मेरी सारी काम करता में भी उसको राजी रखते। एक रोज कपड़ी उस्त्री करने का बोला तो कहने लगा भाभी टीक्स लगेगा और फाइल भी जमा करवाना पड़ेगे। मैंने सोचा रात होगी देख लूंगे। रात हुई तो होश अड़ गई। क्या हाल है दोस्तों, आज एक और जबरदस्त और बहुत ही अच्छी कहानी लेकर हाजिर हूं। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम सानिया है। जब मेरा रिश्ता आया तो मैं बहुत खुश थी। लड़का अच्छी जॉब करता था। उसकी माँ और बाप नहीं थे और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। मुझे सास नंदों की टेंशन नहीं थी। चनाची मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी पर बहुत खुश थी। सब कुछ मेरे मुताबिक हुआ था। मेरा शौहर अच्छा इंसान था। वो ज्यादातर मसरूफ रहता था। मेरा एक 14-15 साल का दीवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे शौहर ने बताया कि इसकी गैर मौजूदगी में सारा काम दीवर करता था। वो सुबह उठकर अपने लिए और अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बना देता था। उतवार वाले दिन मशीन लगाकर कपड़े धो देता। 2 दिन बाद पूरी घर की सफाई कर देता। शाम का कहाना बाहर से ले आता। वो पढ़ने में अच्छा था, इसलिए रात को अपने लिए चाय बनाता तो अपनी बहाई के लिए भी बना देता। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गई। वो सीधा सादा मासूम लड़का काफी मेहनती था। फिर मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम कर कहा कि मेरा भाई बहुत छोटा था जब माँ बाप एक हादसे में हमें छोड़कर चले गए। अपना और अपनी बहाई का पेट पालने के लिए मैं काम करने लगा। मेरे भाई को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। वो अल्लाह की करम से मिल गया और अब मुझे संभाल रहा है। मैं बस पैसे कमाता हूँ, लेकिन घर कैसी बनाती हैं ये मेरे 14-15 साला भाई को अच्छे से पता है। अब तुम आ गई हो ना तो उसका ख्याल करना। उसे अपनी छोटी भाई या बेटी जैसी मोहब्बत देना। मैंने ये सब बातें खामोशी से सुन लें और अपनी शौहर से कहा कि फ़क्र मत करें और मैं सब संभाल लूँगी। लेकिन सच बात तो ये थी कि मुझे थोड़ा गुस्सा आया था कि मेरा शौहर अपनी भाई की तारीफ ही किए जा रहा था। खैर अगले दिन मेरी आंखें देर से खिली। देखा तो शौहर जा चुका था। मैं बाहर आई तो दीवर को किचन में चाय बनाती देखा। आजकल उसकी इम्तिहान हो रही थी और वो खूब डल लगाकर पढ़ता था। उसी देखा कर मेरी जहन में एक ख्याल आया और मैंने फौरा अमल करना जरूरी समझा। जनीद, मैंने उसी प्यार से पकारा। जी भाभी। उसने फौरन अदब से जवाब दिया। उसकी नजरें झकी हुई थीं। उसके चेहरे पर मुझे खौफ भी दिखाई दिया था। मैंने सुना है तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाती हो। मैं भी तुम्हारी हाथ का नाश्ता करना चाहती हूँ। मुझे कराओगे नाश्ता? मेरी बात सुनकर उसने हैरत से सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। आप बैठीं, मैं अभी बना देता हूँ। वो खुश हो गया था और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था। मैं एक अंगड़ाई लेती अपने कमरे में वापस आ गई और अपनी बेड पर लेटकर मोबाइल चलाने लगी। 10-15 मिनट बाद ही जनीद गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हाजिर था। मेरी भूख एकदम ही बढ़ गई थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, मैंने तारीफ करते कहा। भाभी आप पहले कहा कर देखें फिर बताइएगा ये पराठा कैसा बना है और आमलेट भी। उसके चेहरे पर मासूम बच्चों जैसी मुस्कान थी। मैं दिल ही दिल में हंस दी। वो चला गया और मैंने खूब अच्छे से नाश्ता किया। उसके बाद मैं फिर से सो गई। जब उठी तो लंच टाइम था। गर्मियों का मौसम था। अब मेरा कुछ भी बनाने को दिल नहीं था। मैं कुछ सोचते हुए कमरे से निकली और जनीद के कमरे की तरफ बढ़ी। वो पढ़ रहा था। मैंने उसी कहा कि नाश्ता बहुत अच्छा बना था। अब ऐसा करना, लंच भी तुम बनाना। बिरयानी बना लेना। तुम्हारी भाई भी शौक से कहाती हैं और मैं भी तुम्हारी हाथ की ही बिरयानी चक्की लूँगी। उसकी बात तो सारा काम मैंने ही करना है। ये बात सुनकर उसकी चेहरे पर परेशानी अभरी थी। भाभी, वो दरअसल मेरा कल पीपर है। खैर चले मैं कोशिश करता हूँ। मैं जानती थी वो मेरी बात नहीं टाल सकता था और वैसी भी उसने पढ़ लकी कर कौन सा अफसर लग जाना था। उसी बिरयानी का बोलकर मैं अपनी दोस्त के साथ शापंग पर चली गई। 3 घंटे बाद लौटी तो सारा घर चमक रहा था। मैं समझ गई थी सफाई मेरे दियोर की कमजोरी थी। वो घर को गंदा नहीं देख सकता था। और फिर मेरी यही रूटीन चल निकली। अक्सर शौहर बिना नाश्ता किसी चला जाता। अक्सर मैं उसी बना देती और अक्सर मेरा दियोर। उसकी मैट्रिक की पेपर भी हो गई थी।
अब वो फरी होता तो सारा घर का काम भी कर देता था। क्यों कि मैं तो नाश्ते की बाद फोरा सो जाती थी और अटकर अपने कमरे की सफाई कर लेती थी। शाम का कहाना भी दीवर बनाता और शौहर की आने पर मैं रोटी बना लेती और चाय भी, जिससे शौहर को लगता सारा काम मैं करते हूँ। हफ्ते बाद कपड़े मेरा दीवर धो देता था। वो खामोशी से सारी काम कर लेता था। मेरा दीवर अब कॉलेज जाने लगा था। उसका कद काटा मजीद लंबा हो गया था, लेकिन अभी मैं उससे काम करवाती थी। उसे कहने की जरूरत न पड़ती थी। अब वो अक्सर देर से घर आता थी। अब था एक दिन वो मेरे पास आया और कहने लगा कि कल मैंने फीस जमा करवानी है, आप रात को भाई से बात कर लेना, मैं जरा देर से घर आऊंगा। उसकी बात सुनकर मेरे बहुनवें सकड़ गईं कि अब उसी पैसे देने थे। कॉलेज की फीस कम 1 लाख तो होगी, और मैं ऐसा बालकल भी नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर फजूल में इतनी पैसी अपनी बहाई को दे। चनाच मैंने शाम को शौहर को बताया ही नहीं, और सुबह हुई तो दीवर ने फैस का पूछा। मैंने झूठ बोला और कहा कि तुम्हारी भाई कही रही थी कि हाथ अभी तंग चल रहा है, उसीलिए पैसों का इंतजाम नहीं हो सकता। ये सुनकर दीवर परेशान हो गया। उसका मुना लटक गया और वो खामोशी से चला गया। मैंने सकून का सांस लिया और उसके बाद दीवर ने दोबारा शौहर से कोई बात न की। वक्त गुजरता गया, मैं भी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई और दीवर भी। अलबत् अभी भी जिस दिन जिस वक्त मुझे दीवर फारिग मिलता मैं उसी काम पर लगा देती। मुझे शुरुआत से ही काम करने की आदत नहीं थी, बल्कि यों कह लें कि मैं कामचोर थे। मैंने सोचा था ससुराल जाकर नौकरानी रख लूँगे, लेकिन यहाँ मुझे मफ्त में काम करने वाला दीवर मिल गया था, उसलिए उन नौकरानी की अब बहला क्या ज़रूरत थी। जिस दिन शौहर घर होता मैं तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती और शौहर उस दिन कहाना बाहर से ले आता। मैं बालकल वैसी जिंदगी जी रही थी जैसी मैं चाहती थी। मेरा दीवर अब रात को 10-11 बजे वापस आता था और सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ सुथरा होता। क्यों के रात को दियर सारी बर्तन धोकर और किचन साफ करके सूता था। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरी शौहर ने दियर से पूछा ही लिया कि तुम रात गई तक कहाँ रहते हो। इस पर दीवर ने कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। दीवर ने सपाट से लहजी में जवाब दिया और चला गया। पहली तो मैं डर गई कि कहीं दीवर फेस का जिक्र न कर दे, क्योंकि दीवर के नाम पर मैं अक्सर अपनी शौहर से पैसे लेती थी। वक्त गुजरता गया। दीवर अब बड़ा हो चुका था। वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया, और वो 2 महीने मैंने किस मुश्किल से गुजारी थी ये मैं ही जानती थी। मुझे पूरी घर का काम करना पड़ता था, जो मुझसे होता नहीं था। मेरी तो जैसी होश ठिकानी आ गई थी। दीवर ने घर को जाने कैसी संभाल रखा था। हर चीज़ परफेक्ट होती थी। अब हर जगह बर्तन बखरी रहती थी। वक्त यूं ही पर लगाकर अड़ गया। दीवर लंबी उर्सी के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार दीवर से फ़ोन पर बात हो जाती तो कहता, भाभी दोस्त के पास रवालपंडी रहता हूँ, पढ़ाई जैसी ही खत्म होगी वापस ही जाऊंगा। कभी कभार उससे जाकर 5 साल बीत गई मिल आता था। और फिर एक दिन दीवर वापस आ गया। मैं पहली बार उसकी घर आने पर खुश हुई थी। मैंने उसकी खूब आओ भगत की, अच्छा कहाना खिलाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। दीवर भी बहुत खुश नजर आ रहा था। वो पहले से काफी निखर गया था। शाम हुई तो मैंने देखा दीवर अपने कपड़े उस्तरी कर रहा था। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपनी भाई की भी कपड़े उस्तरी कर दो। दीवर ने ये बात सुनी और कहा कि भाभी उस काम का टेक्स लगेगा और फाइल भी जमा कराने होगे। उसकी बात सुनकर मैं हंस दी। मुझे लगा मजाक कर रहा है। चुनाचा मैंने कहा कि ठीक है, मैं टेक्स अदा कर दूंगे। दीवर ने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए और फिर जैसी ही शाम हुई तो मुझे अंदाजा नहीं था, ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। शाम होती है, दीवर मेरे कमरे में आया और कहा कि चलने भाभी फाइल जमा करवाएं। वो काफी संजीदा था, लेकिन मुझे हैरत हुई कि किस फाइल की बात कर रहा था। वो कौन सी फाइल? मैंने हैरान होती हुई पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। दीवर ने उसी संजीदगी से जवाब दिया, अगर ये मजाक ही तो मेरे पास बालकल भी टाइम नहीं है, मुझे जरूरी काम से जाना है। मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और अपना बैग उठाती कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन दीवर ने आगे बढ़कर झटके से मेरे बाजू थाम ले। मुझे तो जैसे करंट लगा था। जिस दीवर ने कभी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा था,
اس نے آج مجھے چھوا تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی۔